झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मतदान संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी कड़ी में तमाम एग्जिट पोल्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल पूरी तरह से आ चुका है और उनके मुताबिक झारखंड में इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। जी हाँ, एक्सिस माई इंडिया जिसके मालिक जो है वो प्रदीप गुप्ता है और उनके मुताबिक झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में 41 सीटें बहुमत के लिए चाहिए और यहां पर इंडिया गठबंधन को एक्सिस माई इंडिया 53 सीटें दे रहा है और एनडीए गठबंधन 25 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बड़ा जो है वो दावा किया है, बड़ा अनुमान लगाया है एक्सिस माई इंडिया ने कि 53 सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं और 25 सीटों पर एनडीए सिमटता हुआ नजर आ रहा है। एक्सिस माई इंडिया ने इसके अलावा जो तमाम जो रीजन है, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उनकी सीटों पर वोट शेयर तो दिखाया ही दिखाया और साथ ही साथ उन सीटों पर कितनी सीटें एनडीए के खाते में, कितनी सीटें इंडिया के खाते में और कितनी सीटें जेएलकेएम के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक उत्तरी छोटा नागपुर जहां की 25 सीटें हैं, वहां पर एनडीए गठबंधन को 11 सीटें और इंडिया गठबंधन को वहां पर 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और वहीं जेएलकेएम को 2 सीटें यहां पर दिख रही हैं। और वोट शेयर की बात की जाए तो यहां पर एनडीए गठबंधन का यानी कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का वोट शेयर 36% रहता है और इंडिया गठबंधन का वोट शेयर बहुत आगे नहीं है, 40% यहां पर है। और इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो संथाल परगना की 18 सीटों में से एनडीए महज 3 सीटों पर सिमट रही है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन को 15 सीटें यहां पर मिल रही है और यहां पर इंडिया गठबंधन का जो वोट शेयर है वो 50% के एकदम पार है। 52% संथाल परगना में इंडिया गठबंधन को वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एनडीए गठबंधन 37% के साथ दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा दक्षिणी छोटा नागपुर जो है वहां पर इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिल रही है और एनडीए यहां पर महज 3 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए का वोट शेयर यहां पर 37% है और इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 47% दिख रहा है। कोल्हान की अगर हम 14 सीटों की बात करें तो यहां पर इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिल रही हैं और एनडीए को 5 सीटें एक्सिस माई इंडिया ने दी है। इसके अलावा वोट शेयर की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन का वोट शेयर जो है वो 35% रहने वाला है और इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 49% रहने का अनुमान एक्सिस माई इंडिया ने लगाया है। इसके अलावा पलामू की 9 सीटें जो है उन 9 सीटों पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो है वो 5 सीटें हैं और एनडीए को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं वोट शेयर की बात की जाए तो 47% इंडिया गठबंधन का वोट शेयर रहने वाला है और एनडीए 33% वोट शेयर के साथ सिमट सकती है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से एक्सिस माई इंडिया ने अलग अलग रीजन का, अलग अलग क्षेत्रों का सीट वाइज जो है वो हिसाब दिया है, लेखा जोखा आपके सामने रखा है और इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिन्हें की 53 सीटें मिल रही है। इसके अलावा बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 25 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि झारखंड में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार रिपीट होने जा रही है, यानी कि संभव है कि हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि एक्सिस माई इंडिया के पुराने जो सर्वेस की बात हम करें, 2024 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो पूरी तरीके से विफल साबित हुआ था। इसके अलावा हरियाणा चुनाव में भी एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल पूरी तरह से विफल साबित हुए थे, लेकिन अब देखना यह होगा कि झारखंड चुनाव में उनका एग्जिट पोल कितना सटीक और कितना सही साबित होता है। बहरहाल इन एग्जिट पोल्स पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।